जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 30 मार्च दिन रविवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। विक्रम संवत के हिसाब से इस बार 2082वां नववर्ष है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी किया गया था। दोस्तों, ये तिथि बहुत ही पावन, पवित्र और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपकी ये नवरात्रि बहुत मंगलमय होगी और नव वर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके और पूरे परिवार पर बना रहे और इस वर्ष, इस नवरात्रि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बार नवरात्रि की पूजा में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और किस सामग्री का क्या महत्व है। तो दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सहायता मिलेगी कि आप किस प्रकार से अपने घर में माता की सुंदर चौकी को सजा सकते हैं और क्या क्या आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको एक लाल वस्त्र चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए। यदि आपके पास इस तरह का लाल वस्त्र ना हो तो आप कोई पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। और जब आप इस चौकी को सजाएंगे तो आप पीछे दीवार पे इस तरह के सुंदर कागज़ से भी दीवार को सजा सकते हैं। ये कागज़ स्टेशनरी की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाता है। यदि आप ऐसा कागज़ नहीं लगाना चाहते तो कोई बड़ी चुन्नी हो तो आप उसको भी सजा कर लगा सकते हैं। उसके बाद माता की एक मूर्ति चाहिए पूजा के लिए। दोस्तों, आपके पास माता की इस तरह की मूर्ति ना हो तो आप कोई फ़ोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये माता की मूर्ति है और मैं हर वर्ष इसी माता की मूर्ति से नवरात्रि में पूजा करती हूँ, तो मैंने इस मूर्ति को लिया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूजा में सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है और प्रत्येक पूजा में गणपति जी का विशेष महत्व है, तो हमें एक गणपति जी की मूर्ति भी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास इस तरह की कोई मूर्ति ना हो तो आप एक मिट्टी की डली, उसके ऊपर कलावा लपेट कर ले सकते हैं, उसका गणेश जी बना सकते हैं। या फिर कोई सुपारी आप ले लीजिए और उसका भी गणेश जी आप बनाकर पूजा में रख सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए मिट्टी का एक कलश। इस कलश को हमें पूजा में रखना है और पूजा वाले दिन इसकी स्थापना करनी है और इसके अंदर हमें जल भरना है। तो दोस्तों, उस जल में हमें गंगा जल मिलाकर इस तरह से हमें इसको स्थापना करनी है पूजा में। और उसके बाद हमें कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल चाहिए। नारियल के ऊपर लगाने के लिए इस तरह की एक चुन्नी चाहिए। यदि आपको इस तरह की छोटी चुन्नी ना मिले तो आप बड़ी चुन्नी भी ले सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप कोई सी भी चुन्नी में लपेट कर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। और दोस्तों, कलश के चारों तरफ लगाने के लिए, कलश का जो मुख है उसके चारों तरफ लगाने के लिए आपको आम के पत्ते चाहिए। तो आम के पत्ते लेते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आम के पत्ते कहीं से भी कटे फटे, खराब या खंडित ना हों। बहुत साफ़ सुथरे से आपको आम के पत्ते लेने हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको पूजा के लिए चाहिए दूर्वा। तो ये दूर्वा कहीं भी पार्क से आप ले सकते हैं। पार्क में बहुत आसानी से ये दूर्वा मिल जाती है। उसको धोकर साफ़ करके आप पूजा में रख सकते हैं, जिसकी हमें गणेश जी की पूजा में आवश्यकता होगी। गणेश जी को दूर्वा अर्पित की जाती है जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इस तरीके से दूर्वा लेकर पूजा वाले दिन गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद दोस्तों, हमें जौ बोने के लिए इस तरीके का मिट्टी का एक पात्र चाहिए। ये पात्र कुम्हार की दुकान पर, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है और नवरात्रि के दिन में तो आपको जगह जगह ऐसे पात्र मिलते हुए नज़र आएंगे। और आपको जौ बोने के लिए मिट्टी या रेत चाहिए, लेकिन मिट्टी या रेत लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरी हो। और एक जौ का इस तरीके का पैकेट चाहिए बोने के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ गेहूँ बोए जाते हैं और कुछ लोगों के यहाँ जौ बोए जाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बोया जाता है आप वही ले लें।
हमारे यहाँ जौ बोए जाते हैं। तो ये एक चुनरी आपको चाहिए माता रानी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जोत जलाने के लिए, जोत जब आप प्रज्वलित करेंगे तो अगर आपको अखंड जोत जलानी है तो आप अखंड जोत का दिया लीजिए। यदि आपको अखंड जोत नहीं जलानी है, रोज़ आप एक दिया जलाएंगे, तो इस तरीके का छोटा दिया आप ले सकते हैं। ये अखंड जोत है, इसमें बीच में आप कलावे की बत्ती लगाइए, घी भर दीजिए और इस तरीके से शीशा लगाइए और फिर ऊपर से ये ढक्कन लगा दीजिए। तो यदि पंखा भी चलेगा ना तो आपकी जोत प्रज्वलित होती रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और इस तरह से आप छोटे दिए में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए 2 लोटे। एक लोटे में आपको जल भरना है जिससे आप माता को स्नान कराएंगे। टीका लगाने के लिए जल चाहिएगा तो वो आप लेंगे, और दूसरा लोटे में आपको जल लेना है जो कि आप पूरी पूजा करने के बाद अर्पित करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 लोटे पूजा के लिए चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए गंगा जल। गंगा जल आपको इस कलश में भी डालना है जब आप इस कलश की स्थापना करेंगे, और इन लोटों में भी जब आप जल लेंगे माता को स्नान कराने के लिए या बाद में पूजा के बाद जल अर्पित करने के लिए, उसमें भी आप गंगा जल ज़रूर से मिलाएंगे। और इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कलावा। इस कलावे से हम अखंड ज्योत की बत्ती बनाएंगे। और यदि आप अखंड ज्योत नहीं जलाएंगे दोस्तों, ऐसा छोटा दिया जलाएंगे, तो उसके लिए आपको रुई की बत्ती चाहिए। तो रुई की बत्ती एक गोल है और एक लंबे वाली है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सी भी बत्ती ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही पैकेट बता दिए हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो, जिस तरह का भी आपका दिया हो, आप उस तरीके से बत्ती ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए बताशे। बताशे की जगह आप कोई मावे का, घर के बने हुए मावे के शुद्ध पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन बताशे ज़रूर से रखें क्योंकि बताशों का पूजा में बहुत महत्व होता है और माता की पूजा में खासकर महत्व होता है। और हवन के लिए हमें चाहिए हवन सामग्री, काले तिल और पीली सरसों। ये काले तिल और पीली सरसों आप सामग्री में ही मिला लेंगे और पूजा के समय आप एक छोटा सा हवन ज़रूर करें इस सामग्री से। और ये है जनेऊ। ये जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित करेंगे, तो एक जनेऊ हमें चाहिएगा दोस्तों। और पूजा में सुपारी, माता की पूजा में सुपारी का बड़ा महत्व होता है, तो ये सुपारी भी हमें पूजा के लिए चाहिए। और दोस्तों एक हमें चाहिएगा मिट्टी का इस तरीके का पात्र। और उसके बाद हमें चाहिए हल्दी। ये साबुत हल्दी है दोस्तों, एक साबुत हल्दी आपको चाहिएगी इस कलश में डालने के लिए। जब आप इस कलश को जल से भरेंगे तो इसमें आप ज़रूर से डालेंगे हल्दी। और इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए इत्र। ये इत्र आप माता को अर्पण करेंगे। और माता को तिलक करने के लिए अष्टगंध चंदन भी है। और अगर आपके पास ये अष्टगंध चंदन नहीं है तो आप ये रोली भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। रोली बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है, पूजा के सामान वालों के यहाँ बहुत आराम से मिल जाती है। और ये मिट्टी का पात्र, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमें हवन करने के लिए ये गाय के गोबर के उपले हैं। अगर आपके पास घर के हैं ये उपले तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आजकल मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। तो ये मिट्टी का पात्र जिसके लिए मैं दोस्तों बता रही हूँ, तो ये मिट्टी का पात्र हमें चाहिए। इसमें हम उपला रखेंगे गाय के गोबर का जो मैंने बताया, और उसमें सामग्री डालेंगे, कपूर डालेंगे और इससे हम हवन करेंगे। तो नवरात्रि में हवन ज़रूर करना चाहिए, उससे घर का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक चीज़ और ले सकते हैं। मार्केट में आजकल ये गूगल कप मिलते हैं, इसके साथ जलाने के लिए एक दिया भी आपको इसके डब्बे में मिलेगा। तो आप चाहें तो ये गूगल कप मार्केट से ले सकते हैं। जो पूजा के सामान की दुकानें होती हैं वहाँ से अगर आप गूगल कप कह के लेंगे तो बहुत आराम से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इनको भी जलाने से घर का वातावरण ना बहुत अच्छा हो जाता है, आप इनको जला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है माता का श्रृंगार। तो मैंने ये 16 श्रृंगार की चीज़ें ली हैं। आप चाहें तो 5 या 7 अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार ले सकते हैं। मैंने ये 16 रखी हैं, आप 5 या 7 भी ले सकते हैं क्योंकि माता को श्रृंगार चढ़ाना होता है। और नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप ये श्रृंगार की चीज़ें कन्याओं में या फिर मंदिर में किसी पंडितानी को भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जोत में डालने के लिए आपको घी,
घी चाहिए। अगर आपके पास घर का घी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये मार्केट से घी ले लीजिए। और यदि आप घी की जोत नहीं जलाना चाहते तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तिल के तेल की जोत जलाना भी बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से जिसकी भी आप माता रानी की जोत जगाना चाहते हैं आप वो चीज़ें ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़। इसके बाद हमें पूजा में चढ़ाने के लिए फल चाहिए, तो हम ऋतु फल ले लें। ऋतु के हिसाब से जो भी फल उपलब्ध है हम वो फल ले सकते हैं। केला, सेब, अनार, अंगूर, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आप कोई भी फल लेकर पूजा में रख सकते हैं और पूजा के बाद उसको प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं अपने परिवार में। परिवार के सभी सदस्यों को इस तरह से लेना है। और ये वाली सामग्री होने के बाद पूजा की, इसके बाद दोस्तों जब हम पूजा करेंगे, चौकी लगाने के बाद जब हम पूजा शुरू करेंगे तो हमें पाठ करना होता है। तो उस पाठ को करने के लिए हमें ये दुर्गा सप्तशती चाहिए। मेरे पास ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों की सप्तशती है, तो आप ये दुर्गा सप्तशती का पठन करें। इसमें 13 अध्याय होते हैं। तो दोस्तों इसमें जब हम इसका पाठ करते हैं तो अर्गला श्रोत, कीलक और कवच, इसका पाठ हमें रोज करना है। और माता के 108 का पाठ, ये 4 चीज़ें तो हमें रोज़ पढ़नी है। और उसके अलावा जो 13 अध्याय हैं उसको आप 9 दिन में पूरा कर लीजिए। दोस्तों अगर आप इतना पठन नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप जॉब करते हैं या फिर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आप ये दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप सिर्फ दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे भाव देखती है। तो दोस्तों इस तरह से सारी सामग्री से आप माता की सुंदर चौकी अपने घर में सजा सकते हैं और माता की नवरात्रि के त्यौहार को बड़े धूमधाम से, बड़े प्यार से मना सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पूजा की सामग्री लेने में या पूजा करने में सहायता मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपके पास ये सारी सामग्री ना हो, इसमें से कुछ सामग्री हो, तो आप उसको लेकर भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे भाव देखती है, सामग्री नहीं। तो दोस्तों जय माता।